देखिए आज के दिन में तो सब कुछ देख लिया हमने। अब हंटर्स वो नेड कर रहे थे और नेड करते करते नीचे ही चले गए। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई उनकी तरफ से। पर चलिए अभी भी बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बचे हुए हैं और इनको अब जोन के अंदर जाना है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो मिथ और रेवेंट एक्सपार्क काफी लंबे समय से लॉन्ग रेंज में फाइट चल रही थी, बट अब पास आते हुए दोनों नजर आ रहे हैं। वही जेनेसिस जोन के अंदर एंट्री करने के लिए सामने चुनौती बहुत सारी। 8-बिट कंपाउंड के अंदर ओरंगुटान नॉट फार अवे एज वेल। यहाँ पे एंट्री करना काफी मुश्किल। वहीं दूसरी तरफ जैसा हम बात कर रहे हैं पेन भी डाउन हुए रेवेंट एक्सपार्क के। पर ऐसा लगता है कि टीम 8-बिट और जेनेसिस पहले उनकी फाइट की शुरुआत होगी, उसके बाद ओरंगुटान वो थर्ड पार्टी करके इसका फायदा उठा भी सकते हैं। ग्रेविटी आए, मोलोटॉव पहले निकालने की कोशिश, पर शुभ किधर देख रहे थे वो, वाइपर आए, सीधा बग्गी उनके ऊपर चढ़ा दी गई। और अब टीम जेनेसिस ऐसा लगता है कि आसानी से इस फाइट को वो जीत सकते हैं, पर इसके तो बाहर निकले। उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, ग्रेविटी, उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। पर टीम जेनेसिस, माफ करिए, ग्रेविटी अभी भी बचे रहेंगे। स्किब्स उनको यहाँ पर जरूर डाउन किया गया, पर टीम 8-बिट सारंग उन्होंने एके ओपी को डाउन कर दिया। एंड सारंग ओरंगुटान के साथ फाइट लेने के लिए गए और टीम 8-बिट जो इतने देर से इस कंपाउंड पर बने हुए थे, एक भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिला उनको। अच्छा खासा एडवांटेज था यहाँ पे 8-बिट के पास। समझ नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या वहां पे उनके साथ। पर टीम जेनेसिस ने बहुत अच्छा आक्रमण किया, एक दूसरे को कवर सही समय पर प्रोवाइड किया, वो फ्रैग्स निकाले। अब ओरंगुटान की बारी है। विस्गॉड अभी भी वहां पे डाउन है। आतंकी वो चाहेंगे कि फटाफट से वहां पे वो फ्रैग कंफर्म करे, रिवाइवल अगर हो पाए तो वो रिवाइवल के लिए जाएं। ओजी को भी चाहिए कि वो पॉइंट्स ले। 24 अंक केवल अभी उनके पास। ये आखिरी मुकाबला चल रहा है आज के दिन का। और जेनेसिस जो चाहते थे कि जोन के अंदर पहुंच गए हैं उस जोन के अंदर। जहां पर इन सबके बीच में डिवाइन उन्होंने पूरा जोन कैप्चर कर लिया। अब उनके पीछे बस एक टीम है, 7 गॉड, जिनको थोड़ी देर पहले निंजा बॉय परेशान करते हुए दिखाई दिए थे, और निंजा उनका एलिमिनेशन। 7 गॉड्स बचे मात्र एक खिलाड़ी के साथ, डिवाइन। लगता तो है कि लगातार ये दूसरा चिकन डिनर जो पहले शुरुआती दौर में हमने टीम रेकनिंग की तरफ से आते हुए देखा था, अब बारी है टीम डिवाइन की। पर ओरंगुटान रिवाइवल वहां पर संभव हुआ। बीस्ट इसी बीच वो हर्षिल के द्वारा डाउन, उनका एलिमिनेशन। और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स बचे तो हुए इस मुकाबले के अंदर अपने तीनों प्लेयर्स के साथ, पर निंजू कोशिश तो खैर उनकी भी चलती हुई। ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी नाइट वो तैयार और निंजा बॉय हैं जिन्होंने निंजू को डाउन किया, और मिथ एकमात्र फिनिश के साथ उनका एलिमिनेशन। आज का दिन काफी खराब साबित हुआ है मिथ के लिए। केवल 24 अंक है उनके पास 6 मैचेस के बाद। बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स और रेवेंट एक्सपार्क ने जो पेकाडो की फाइट को अवॉइड किया था, वो फाइट यहाँ पे इन सर्कल्स के अंदर आती हुई एक दूसरे के काफी करीब। बट ओरंगुटान पता है उनको कि पहले उनको जेनेसिस का खात्मा करना पड़ेगा। बट ग्रेविटी ये पोजीशन कमाल है उनकी, सही जगह पे होते हैं। बट शॉर्ट कनेक्शन क्या होंगे? जी हाँ बिल्कुल होंगे। आरू को डाउन किया। एक आईजीएल ने दूसरे आईजीएल को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करी, बट ये क्या वाइपर वो अकेले चले गए। मौका पूरा यहाँ पे ग्रेविटी ही टेक्स अनदर, एंड इसी के साथ ओरंगुटान उनका भी अंत। बट डिवाइन सही समय पे आ रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पर फ्यूरी वो तो पहले से ही तैयार थे, ग्रेनेड उन्होंने कुक करके रखा हुआ था, डैमेज देने की कोशिश, पर ग्रेनेड से कोई भी डैमेज नहीं पड़ा, ना नाइट को पड़ा, ना स्लग को वहां पर पड़ा। पर चलिए टीम जेनेसिस, वाइपर को जो रिवाइवल है वो अभी तक संभव हुआ नहीं है, पर निंजा बॉय उनका एक ग्रेनेड, जहां पर फ्यूरी डाउन हो गए। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ये दूसरा मुकाबला मिरामार का, जहां पर रेवेंट एक्सपार्क के अगेंस्ट उनकी मुलाकात हुई है, और ऐसा लगता है कि वशिष्ठा एक और मुकाबला मिरामार का, जहां पर रेवेंट एक्सपार्क के हाथों वो मात खाते हुए दिखाई देंगे। ग्रेविटी उन्होंने एक बार संभाला, दूसरी बार वो संभाल नहीं पाए, पर डिवाइन गेमिंग इस बार डे 2 नहीं डे 1, और वहां पर उनका डोमिनेशन। जी हाँ, डोमिनेशन तो उनका आ रहा है। एक तरफ डोमिनेशन है, एक तरफ कमबैक है। रेवेनेंट एक्सपार्क चाहती है कि वो कमबैक करे, वो जीते इस मुकाबले के अंदर। पर डिवाइन गेमिंग कितनी सही समय पे, कितनी तेजी से वो इस तरफ आते हुए, पता है कि प्लेयर्स डाउन है, रीसेट करने का मौका आप देना नहीं चाहते। नाइट कमाल का एडिशन हुआ है इस टीम के अंदर इनका, जब से आए हैं बेहतर खेला है। लैंड का एक्सपीरियंस बात करते थे कि कम है थोड़ा इनके पास, अब वो भी आ चुका है, वो गेन कर लिया है, वो बेहतर कर रहे हैं लैंड के ऊपर। पर डिवाइन गेमिंग एक चुनौती अब है रेवेंट एक्सपार्क के रूप में। जी हाँ, पर वही पिछला मैच का जो रणनीति था कि पहले आप पूरा जोन कैप्चर कर लो, पर स्लग क्या चलती गाड़ी से वो स्प्रे आए, प्रोटोन डाउन, निंजा वो भी डाउन हो गए, और उनके सामने पेन बचे हुए थे स्लग, उन्होंने भी उनको गिरा दिया। और ट्रेस गॉड अकेला बचा हुआ खिलाड़ी, एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, यहाँ से निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। पर नाइट उन्होंने मौका दिया नहीं है, ट्रेस गॉड वो डाउन हो गए। और डिवाइन गेमिंग, पिछला मुकाबला मिरामार का चिकन डिनर, ये मुकाबला मिरामार का चिकन डिनर, और 80 का आंकड़ा
डिवाइन गेमिंग उन्होंने 6 मैचेस में क्रॉस कर लिया। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस डिवाइन गेमिंग के द्वारा हमें देखने को मिल रही है। और आप बस पॉइंट डिफरेंस के ऊपर तो नजर डालिए, पहले पायदान और दूसरे पायदान के बीच में 30 पॉइंट से ज्यादा बड़ा गैप। डे नंबर 1 फॉर डिवाइन गेमिंग, व्हाट एन इंप्रूवमेंट। द हम्बल आईजीएल इज बैक, निंजा बॉय इज बैक, स्लग एट नाइट, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, व्हाट अ विनर विनर चिकन डिनर। एक स्टेटमेंट दी है इस टीम ने 85 के मार्क को छू करके कि इस लॉबी में इनका अभी तक तो नो कंपटीशन। यह कंपटीशन इनका नहीं है, वो ट्रेडमार्क हक भी इनकी तरफ से आ चुकी है। डिवाइन गेमिंग सच में आज के दिन में वो डिवाइन प्रदर्शन इनकी तरफ से आया है। अरे बड़ा गेम प्ले, जहां अग्रेशन दिखाना था सही समय पे हर बार वहां पे गई है ये टीम। और कितनी जल्दी रीसेट करके वापस RNTX के लिए फील्डिंग सेट करी इन्होंने। अमेजिंग टीम वर्क, ब्यूटीफुल एफर्ट, अग्रेशन, कॉलिंग ऑन पॉइंट, हर चीज। बट अंत में जाते जाते रेवेंट एक्सपार्क ने भी कोशिश करी है कमबैक करने की, कुछ हद तक ऊपर गए वो भी। देखिए लड़ाई अगर पहले पायदान की है तो स्लग जो कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शांत कर दिया पूरे क्राउड को, शांत कर दिया अन्य 15 टीम्स को। और क्या बढ़िया कंपोजर, क्या बढ़िया टीम वर्क। अभी भी ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया इस टीम ने, इनको पता है दैट इट वाज जस्ट डे नंबर 1। निंजा बॉय स्टेपिंग अप, नाइट स्टेपिंग अप बिग टाइम। 6 फिनिशेस, 831 का वो डैमेज।